इमेजिन करो तुम्हारा गोल तुम्हारे हाथों में है। उस टाइम तुम क्या फ़ील करोगे, ये डिपेंड करता है कि तुम आज क्या फ़ील कर रहे हो। हो सकता है कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मन के अंदर लड्डू फूटे, बट कुछ टाइम बाद तुम वैसा ही फ़ील करने लगोगे जैसा तुम अभी फ़ील कर रहे हो। असल में जानते हो, हैप्पीनेस वैसी नहीं होती है जैसा हम लोग समझते हैं। हैप्पीनेस हमारे सोच की बिल्कुल ही विपरीत काम करती है। अगर ये बातें थोड़ी-सी भी सच है ना, तो तुम्हारे मन के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हैप्पीनेस होता क्या है? हैप्पीनेस काम किस तरीके से करता है? हम अपनी लाइफ के अंदर खुश किस तरीके से रह सकते हैं? इस वीडियो के बाद तुम इस चीज़ को मास्टर कर लोगे। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, तो तुम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ पाओगे। उस इंसान के अंदर कई सारी चीज़ों के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होंगी। उस इंसान के अंदर कई सारी चीज़ों से अटैचमेंट जुड़ी होंगी। गोल के साथ अटैचमेंट होगी, उसको उसके चीज़ों के साथ अटैचमेंट होगी। कह सकते हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैचमेंट होगी। वैसा इंसान अपने जीवन के अंदर कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी फीलिंग्स ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करती है जो कभी स्टेबल रह ही नहीं सकती। कभी दोस्त को कुछ हो रहा होगा, कभी गर्लफ्रेंड को कुछ हो रहा होगा, कभी बिज़नेस के अंदर लॉस हो रहा होगा, कभी कुछ, कभी कुछ। कभी वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, कभी वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड रहेगा। स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें एक मॉन्क के बारे में इमेजिन करना पड़ेगा। जब तुम एक मॉन्क के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर उसका किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट होता है। एक शांत इंसान जो मोह माया से बहुत ज़्यादा दूर है। मेरे शब्दों को पकड़ना, मोह माया से बहुत ज़्यादा दूर है, डिटैचमेंट है। जब तुम एक मॉन्क के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो ना, तो वो हर चीज़ से डिटैच जब हो जाता है ना, तो उसके दिमाग के अंदर से सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। तो उसके ब्रेन के अंदर ना एक पीसफुल वाइब क्रिएट होगा, एक पीसफुल फीलिंग क्रिएट होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन एक पीसफुल हार्मोन है। इसको तुम बेसिकली डोपामिन का भाई समझ सकते हो। अब तुमने ज़रा सा भी अपने दिमाग का यूज़ किया होगा ना, तो तुम्हें क्या मिला होगा कि ये जो हैप्पीनेस है ना, ये जो फीलिंग्स है ना, ये कहीं बाहर डिपेंड नहीं करती, ये हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से एक मॉन्क पीसफुल वाइब क्रिएट कर रहा था, उसी तरीके से हर एक चीज़ हमारे ब्रेन से ही रिलीज होती है। मतलब हमारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले खबर को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। हैप्पीनेस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि सैडनेस के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब इंडिया टीम जीतती है तो हम इंडिया वासी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बट पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं। चीज़ एक ही हुई, बट एक घटना से दो लोगों के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, वो बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज़ें रिलीज होती हैं। इट मीन्स जो ये सवाल है कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, जो हमें फील होता है। दुनिया जैसी है वैसी है, पर हमारा दिमाग इसको रूप देने का काम करता है, इसको एक डेफिनेशन देने का काम करता है। अगर इंसान नहीं होते तब भी भूकंप आ रहे होते, इंसान है तब भी भूकंप आ रहे हैं। उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। रियलिटी में चीज़ों का कोई नाम नहीं होता है, वो बस होती हैं, बस एग्जिस्ट करती हैं। अब इतनी सारी बातें सुन के तुम्हारे अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका होगा, बट हमें इतनी ज़्यादा डीपनेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक इंसान हैं, एक एनिमल है, एक जानवर हैं, एंड इसी के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने लाइफ के अंदर खुश रह सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है जो तुम्हें मैं बताना चाहूँगा, जिसका यूज़ करके तुम अपने लाइफ के अंदर खुश रह सकते हो, हैप्पीनेस गेन कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक तो वही है कि तुम सारी चीज़ों से डिटैचमेंट करने के ट्राई करो। डिटैचमेंट का मतलब मेरा कहने का क्या है कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, तो हम उससे एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेते हैं कि इस चीज़ को करने से मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। बट मेरी नज़र में क्या होना चाहिए कि काम अपनी जगह पर है, रिजल्ट अपनी जगह पर है, बट जो हमारी हैप्पीनेस है वो उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एक डिटैचमेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कर्म करने का भूख भी होना चाहिए। तो सुना होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आप अपने फल के साथ डिटैचमेंट कर लीजिए। आप कर्म से आनंद उठाइए, आप कर्म कर रहे हैं उसके अंदर खुश रहिए। बेसिकली तुम्हारी हैप्पीनेस बाहर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी हैप्पीनेस
एक आदत होनी चाहिए। जिस तरीके से सुबह उठ के ब्रश करना तुम्हारी एक आदत है, उसी तरीके से खुश रहना तुम्हारी एक आदत है। बस तुम खुश हो, कोई कारण नहीं है खुश होने का, बस तुम खुश हो और बहुत ज़्यादा खुश हो। सो सेकंड टेक्निक का नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब हम उन चीज़ों को लेकर थैंकफुल फ़ील करें, ग्रेटफुल फ़ील करें, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे कि हमारा ये जीवन हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वीडियोज़ देख पा रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर खुश रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। अगर तुम अभी जो चीज़ें तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं फ़ील करोगे ना, तो जो चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर के अंदर, उन चीज़ों के लिए भी खुश नहीं रह पाओगे। जो पैटर्न तुम्हारे अंदर ट्रेन हो चुका है कि हाँ, जो वो चीज़ मिलेगा तब मैं खुश होऊँगा, यही पैटर्न वो चीज़ मिलने के बाद भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब दूसरी चीज़ पकड़ लोगे तुम खुश रहने के लिए। सो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यारे रिज़ल्ट मिलते हैं। तुम ट्राई करके देखना, बहुत मज़ा आ जाएगा तुमको, एक अच्छी फीलिंग तुम्हारे अंदर रिलीज़ होगी। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि तुम किस तरीके से अपने लाइफ के अंदर खुश रह सकते हो। अब तुम्हें हैप्पीनेस के साथ-साथ एक लेवल और बढ़ना है ना, तो तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा और इसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियोस देखने के तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ।